सरकार ने इस बर्बर जो बलात्कार और जो हत्या उसके बाद में जिस तरीके से हुआ, महिलाओं को मारना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। वो डाइट में बैठा हुआ था और एक व्यक्ति ने हमारी एक ही आवाज है, भारत स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। यूपी के हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ है और उसके बाद फिर 3-4 ऐसी ही घटनाएं घट गई हैं, जिसके चलते आज मीरा भाईंदर में कुछ लोगों ने उसके बलात्कार के अगेंस्ट में आज प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बलात्कार के बारे में। हम आपको बात कराएंगे CPIM पार्टी के मोइन अंसार जी से कि क्या आखिर क्यों ये बलात्कार हो रहे हैं और ये कब तक होते रहेंगे। हाँ, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि ये बलात्कार कब तक होते रहेंगे, तो मेरा मानना है कि जब तक हम इस पुरुषवादी मानसिकता की सोच से हमारा समाज बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले जो हमें टीचिंग करनी है, हमें जो सुधार लाना है, वो है कि समाज में ये जो पुरुषवादी मानसिकता है कि पुरुष ही सही है। आप देखिए, ये जो पुरुष ही सही वाला मानसिकता है वो कहीं ना कहीं जाकर ये पूरे एंगल पर जो है हावी होता है। चाहे आप पूरे देश में हो रही बलात्कार की घटनाओं को देख लीजिए, चाहे वो कश्मीर से उठाइए, आसिफा का रेप केस हुआ। आसिफा के रेप केस में जिस तरीके से विक्टिम के सपोर्ट में, आज हम विक्टिम के सपोर्ट में हैं, लेकिन तिरंगा लेकर उतरने वाले लोग जो हैं वो रेपिस्ट के सपोर्ट में उतर रहे थे। ऐसा ही आज हाथरस के अंदर देख लीजिए, हाथरस में भी जो है महिला दलित है। दलित यानी एक तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए कि ये जो रेप है, रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम होने से पहले किसके साथ अन्याय हुआ है उसका जातीय पूछा जाए, उसका धर्म पूछा जाए, उसका क्षेत्र पूछा जाए। ये तो इंतहाई गलत बात है। अब जुल्म किसके साथ हुआ है कि एक महिला के साथ हुआ है। ये महिला दलित हो सकती है, मुस्लिम हो सकती है, वो महिला किसी भी मज़हब की हो सकती है, लेकिन दलित महिलाओं का जो जिस तरीके से आज हम दलित विशेष करके क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दलितों के ऊपर एक लंबा इतिहास है जिस तरीके से दमन का। आज आप हाथरस देख लीजिए, इससे पहले वाली जो घटना हुई जिसमें चिन्मयानंद स्वामी का ये था, जिसमें चिन्मयानंद स्वामी को क्या किया, फ्री कर दिया गया। तो ये जो पुरुषवादी मानसिकता के तौर पर आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा का पहला निशाना क्या है, महिलाएं। कैसे वो बोलते हैं, अपने सरसंघ चालक खड़े होकर कहते हैं कि महिलाओं को रात में नहीं निकलना चाहिए। ये महिलाओं को रात में नहीं निकलना चाहिए, दिन में नहीं निकलना चाहिए, ये पुरुष डिसाइड करेगा क्या? सीधी सी बात है ना। अब महिला कितने बजे रात में, अगर एक पुरुष होकर मैं रात 12 बजे घूम सकता हूँ, तो क्या एक महिला 12 बजे रात में नहीं घूम सकती? क्या महिला के लिए दिन अलग रात अलग, ऐसा है क्या? ये हमारा मानना है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा मानना है कि महिला और पुरुष के अधिकार अलग अलग नहीं हो सकते, वो समान अधिकार है, क्योंकि दोनों इंसान हैं। नहीं, जैसे इतने दिनों से ये तो आज एक मनीषा का नया नहीं है, निर्भया या मनीषा के आसपास ही बलरामपुर की जो लड़की है उसके साथ भी यही किया। अब तो खैर जिंदा रखा ही नहीं जाता है, विक्टिम मार ही दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही कि मतलब जैसे इस तरह हम रोड पे आ रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो भी है, जो भी हो रहा है, एक रिजल्ट पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हम? कहाँ कमी रह जा रही है? रिजल्ट जिसको हम न्याय कहते हैं, वो न्याय क्या होता है कि वो क्रमबद्ध होता है। आप कहेंगे कि आज एक न्याय प्रणाली, यानी जो जिसने जुल्म किया है उसे मार दिया जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, या उसका, ये भी है एक तरीका। लेकिन यहाँ पर जो तरीका है, यानी हम एंड बहुत सारे लोग जो हैं फांसी दो इस तरीके के भी नारे लगा रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि समाज बीमार है। बीमारी कहाँ है? समाज में है। आप समाज की बीमारी को सुधारने के बजाय कितना भी कड़ा दंड, कड़े से कड़ा दंड जो है आपका समाज से ये बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको अगर इस बीमारी से ख़त्म करना है तो महिलाओं को इक्वल राइट्स देना शुरू करिए, चाहे वो घर की महिला हो, चाहे वो बाहर की महिला हो। जैसा मेरी बहन को दुख होता है वैसा दूसरी की बहन को भी दुख होता है। ये सिखाइए अपने बच्चों को। ये अपने बच्चों को जब आप इस तरीके से लालन पोषण करके बड़ा करेंगे कि भाई देखो, ना का मतलब ना होता है,
एक फिल्म भी आई थी, बड़ी अच्छी फिल्म। ये सारी फिल्में जो हैं वो इतने बड़े पैमाने पर ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ थी, लेकिन उसका एक सोशल मैसेज है कि समाज में आप महिला और पुरुष के जो संबंध हैं उन संबंधों में जब तक आप बराबरी नहीं लाते, साथ ही साथ जब तक आप उनके साथ रिस्पेक्ट की भावना नहीं लेकर आते, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि हम जिस अल्टीमेट एंड की लगातार बात करते हैं या समाज जिस एंड की बात करता है, कड़े नियम लागू कर दिए जाए। कड़े नियम निर्भया के केस में आए कड़े नियम, लेकिन क्या हो रहा है, उन कड़े नियमों का जो है अब विक्टिम को ही मार दिया जाए ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके। सही ना? ज़बान क्यों काटी गई? ज़बान काटी गई इसलिए ताकि उस समाज के लोगों को भी एक क्या दिया जा सके, यूपी के अंदर एक सूचना दी जा सके कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। तो ये हमारा जो समाजी पैटर्न है, उस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है, मूलतः बदलाव। जहाँ कानूनों में सख्ती लाने की ज़रूरत है, वहीं जो है समाज को बड़ा करने का जो हमारा तरीका है अपने, वो भी बदलाव की ज़रूरत है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अल्टीमेट एम जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है, तो क्योंकि समाज ही उस तरीके से ग्रसित है, बीमार है हमारा समाज। अगर एक पार्टी या एक संघ जिसे कहते हैं राष्ट्र सेवक संघ, उसका एक संघ चालक खड़े होकर ये कहे कि भाई, और ये तमाम मज़हबों के अंदर भी है, मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ संघ चालक ही नहीं बोलते हैं, महिलाओं के कपड़ों को लेकर सभी लोग इसी तरीके की बात करने लगे हैं, चाहे वो किसी मज़हब के लोग हों। क्यों ये सब चीज़ें होती हैं? क्योंकि सब चीज़ें महिलाओं को ही दुरुस्त करना है, पुरुष तो दुरुस्त पैदा हुआ है ना, उसके अंदर कोई कमी ही नहीं है क्या नहीं? तो पुरुषों के अंदर जब तक सुधार, यानी हमारे समाज के अंदर वो जो सुधार की ज़रूरत है, इक्वल राइट्स की ज़रूरत है, सम्मान की ज़रूरत है, वो सम्मान आना चाहिए, तब हमारा समाज जो है वो एकदम दुरुस्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। शुक्रिया। हम आपको बात कराएंगे हक है के कन्वेनर शादिक बासा जी से। शादिक जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बलात्कार क्यों और कब तक? देखिए, ऐसा है कि इस देश में बलात्कार जो है बहुत एक बड़ा घटना है, बुरा काम है, जो इस देश में हर 3 मिनट में बलात्कार होता है, और वो एक सामाजिक सवाल भी है। लेकिन आज जो मसला है वो राजनीतिक हो गया है, क्योंकि किसी भी सरकार के किसी भी राज्य के अंदर बलात्कार अगर होता है तो हम उम्मीद करेंगे कि उस बलात्कार के विरोध में उस सरकार, वहाँ की सरकार जो है वो जो बलात्कार करता है उसको संरक्षण देने की जगह पर उसके ऊपर केस करे, उसको अरेस्ट करे। लेकिन जो यूपी के अंदर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो बलात्कार करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और जो बलात्कार होने वाला जो विक्टिम है, जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो पूरी तरह से बलात्कार को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि जो महिला है जिसका बलात्कार हुआ वो एक बैकवर्ड कम्युनिटी, सो कॉल्ड बैकवर्ड कम्युनिटी से है, तो उनके परिवार को डराया जा रहा है, उनको पूरी तरह से मतलब डेमोक्रेटिक राइट उनका छीन लिया गया है। तो उसके विरोध में आज हम रोड पे आए हुए हैं कि अगर आप इस तरीके से बलात्कार का संरक्षण करोगे, जो कोई पहली घटना नहीं है, जब वो कुलदीप सेंगल ने बलात्कार हुआ तो उसके खिलाफ में रैली निकली कि उसको अरेस्ट क्यों हुआ, उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। फिर अपना स्वामी चिन्मयानंद हमने देखा है कि उसके ऊपर कई सारे आरोप है बलात्कार के, पर उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो भाजपा पूरी तरह से जो है बलात्कारियों के साथ होती हुई दिख रही है, और जो मनुवादी नीति है कि औरत को जो है दबा के रखना चाहिए, अपने नीचे करके रखना चाहिए, तो ये एक राजनीतिक लड़ाई भी आज हो गई है, और वही मेरे देश के अंदर हो रहा है। राजनीति तो हो रही है, क्या औरतों के लिए भी मैसेज है कि हाँ, मतलब आपको इस तरह से हम ऐसा करेंगे, क्योंकि आज जो औरतें निकल रही हैं बाहर, कोई भी किसी भी जात और किसी भी धर्म के हो, लेकिन वो अपना एक मकाम बना रही है सोसाइटी में। तो ये दिन पे दिन जो बलात्कार के किस्से होते जा रहे हैं, तो मतलब एक जैसे रोज प्रोटेस्ट के लिए अगेंस्ट में रोज लोग खड़े हो रहे हैं। 2011 से लेकर आज, खाली हम ये इन 10 सालों का भी आंकड़ा लेते हैं, हजारों बलात्कार हो चुके। मनीषा, निर्भया, कुछ नया नहीं है। इसके आगे क्या? देखिए, बहुत एक जब बलात्कार कोई होता है तो लोगों में एक सेंटीमेंट आता है कि बलात्कारियों को फांसी दे देना चाहिए,
लेकिन फांसी देने से बलात्कार रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है जहाँ पर हम पूरे सिस्टम जो है महिलाओं को सिर्फ घर का काम करना चाहिए, महिला जो है शिक्षा नहीं लेना चाहिए। आप हरियाणा के तौर पर देखोगे, खास तौर पर जहाँ पे कोई अगर प्यार लव मैरिज होता है तो उसको लेकर वहाँ पर जो गोत्र का लड़ाई होती है। फिर यूपी के अंदर खास तौर पर लव जिहाद का चलता है। तो कहीं ना कहीं महिला जो है वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती। ये समाज में प्रचलित है और राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचलित है। इसके लिए जब इस तरीके से जो घटनाएं होती है उसका रोकना अगर है तो शिक्षा के अंदर महिलाओं को योगदान देना पड़ेगा, रोजगार में महिलाओं को रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन आज भारत देश की हालत क्या है? आज एजुकेशन सेक्टर में महिलाएं नहीं है, रोजगार के अंदर महिलाएं नहीं है, तो पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था जो है फेल हो चुकी है। तो महिलाओं को बराबर का हक जो है शहरों में जो मिलता है वो गांव तक पहुंचना है। तो सरकार को शिक्षा के अंदर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पर वो सरकार की नीति नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ फांसी मांगने से हल नहीं होगा। जो पुरुषों को जो एक महिला बराबर की नागरिक है, ये जो चेतना देने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम में चेतना देने की जरूरत है, उसकी कमी है। वो अगर होगा तो जरूर, क्योंकि बलात्कार एक तरीके का एक्सट्रीम वायलेंस है। जैसे समाज में ऐसा वायलेंस होता है वैसे वो वायलेंस है। तो वायलेंस को रोकने के लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। वो अगर हम करेंगे तो जरूर इस देश में बलात्कार की संख्या कम हो सकती है। लेकिन आज जो संख्या है वो भी अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि बलात्कार का जो रिपोर्टेड केसेस है वो बहुत कम है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि बलात्कार जिसका हुआ उसको एम्बेरस किया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम्हारी कुछ गलती है, जिसके से उसका नाम छुपाया जाता है, वो सामने आने से डरती है। तो ये बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी खामियां हमारे देश के अंदर है। और ये भाजपा आने के बाद जो भारत देश 150 साल आगे आया है, आज वापस उसको 150 साल पीछे मनुस्मृति, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सबको बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। शुक्रिया। एक बेटी तो लुटा, सम्मान सबका है, लुटेरा है आज़ाद तो ये अपमान हम सब का है। बनो इंसान पहले तुम, छोड़कर मजहब की बातें, लड़ो सब मिलकर उन दरिंदों से, क्योंकि ये हिंदुस्तान सबका है। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।